अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बिजनेस में चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, क्योंकि याद रखिएगा इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस और उसकी अलग अलग कंडीशन। ठीक है भाई, तो पहले हम स्ट्रेट क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। टॉपिक तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वीडियो का सेकेंड टॉपिक। ठीक है, इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है और ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब हमारे पास क्या होती है, इसमें कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है सर, याद रखिएगा ये वाली इक्वेशन तब यूज होगी व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है भाई, याद रखिएगा ये वाली इक्वेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं कब यूज होगी, जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे या आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है वो पासिस थ्रू करे 2 पॉइंट से। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, y माइनस y1। ठीक है भाई, ओवर y2 माइनस y1। ठीक है भाई, इक्वस टू क्या होगा, इक्वस टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमारे पास कंडीशन है। लेकिन अगर आप बुक के कंडीशन देखेंगे, अगर आप बुक स्टडी कर रहे हैं किसकी, शाहिद जमाल की, तो आपके पास जो बुक में फॉर्मूला है ना, वो आपके पास क्या है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और साथ में क्या रहेगा x माइनस x1। ये आपके पास बुक की इक्वेशन है, लेकिन मैं इसको प्रीफर नहीं करता क्योंकि इसको पढ़ना थोड़ा सा बच्चे के लिए मुश्किल होता है। ये बहुत आसान होता है, देखें y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है भाई, ये मैंने मेंशन कर दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं जर्नल, ठीक है भाई, जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरल फॉर्म क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, तो सर आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे जनरल फॉर्म मेरे पास होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू क्या होता है 0। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जनरल फॉर्म। पहले कौन आएगा, एक्स देन वाई एंड देन कांस्टेंट, यानी कि कोई भी नंबर। ठीक है भाई, याद रखिएगा इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि पहले एक्स देन वाई और फिर आएगा नंबर। ठीक है, अभी ये चंद बातें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको छोटी छोटी बातें पता लग गई होंगी। याद रखिएगा इसमें सिर्फ एक आपके पास इक्वेशन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये अभी इसकी पहली कंडीशन है कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी। सर अगर एक पॉइंट एक स्लोप होगा तो फिर कंडीशन क्या होगी। तो याद रखिएगा ऐसे ऐसे आपके पास कंडीशन चेंज होती जाएंगी। तो ये सारी कंडीशन आप कॉपी डाउन कर लेंगे। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपने क्वेश्चन की बात की तो हमारे पास क्या है, उसने कहा सर फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 y1। ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास आया 1,2। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मेरे पास जो सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x2 एंड y2, और वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है 4,8। ठीक है भाई, इक्वेशंस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स गिवन इन प्रॉब्लम 39 to 46। ठीक है, अब हमने क्या किया, 39 to 46 वो क्वेश्चन पिक कर ली जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला तो 39 ही पिक कर लिया हमने, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्या, चले हाथ क्या स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर वो किसके इक्वल है, उसने कहा सर y माइनस y1 ओवर क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको सही लिखता हूँ। चलें अभी, y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसने कहा सर x माइनस x1 ओवर क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा x2 माइनस x1। अब यहाँ प्लेस कीजिए, मुझे बताएं सर x1 क्या हो गया 1, y1 क्या हो गया 2, x2 कौन आ गया 4, y2 कौन आ गया 8। अब जैसे ही आप मेंशन करेंगे तो मुझे बताइए क्या मिला। उसने कहा y तो एज इट इज आएगा, y1 की जगह पे कौन आएगा 2।
ठीक है सर, आगे जाइए। y2 की जगह पे कौन आ गया, उसने कहा सर 8। y1 की जगह पे कौन आ गया 2। फिर आपने लिखा x माइनस x1, तो x1 की जगह पे कौन आया 1। डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर x2। x2 की जगह पर आया 4 और x1 की जगह पे कौन आ गया 1। x2 की जगह पे कौन आया 4 और x1 की जगह पे कौन आ गया, उसने कहा सर x1 की जगह पर आ गया 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कीजिए आप। तो बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर y माइनस 2, तो एज इट इज आएगा। डिनोमिनेटर में कौन आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 6। x माइनस 1 एज इट इज आ गया, डिनोमिनेटर में कौन आ गया 3। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ जो आपका एक स्टेप बचा सकती है। सर देखें दोनों वैल्यूज क्या हुए, कंप्लीट डिवाइड कर रही हैं, किसको y माइनस 2 को और x माइनस 1 को। लेकिन अगर देखें दोनों के डिनोमिनेटर में ना यहाँ पे 3 का टेबल कॉमन है, तो आपने क्या कहा 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। ठीक है भाई, लेकिन कब, जब आपके पास डिनोमिनेटर क्या हो, कंप्लीट डिनोमिनेटर हो, यानी कि लेफ्ट और राइट पे कैंसिल होगा। लेकिन तब जब वैल्यू सेम कंडीशन में देखिए, जैसे पूरी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है 3, पूरी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है 6, तो आप ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, इससे आपका एक स्टेप बच जाएगा। अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 एज इट इज आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, x माइनस 1 से। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी y माइनस 2। ठीक है भाई, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 1 जा क्या आ जाएगा 2। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ से थोड़ी सी कंडीशंस मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में आपको ऐसा ना लगे भाई बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया। ठीक है भाई, चाहे तो यहाँ से भी रिमूव कर दीजिए आप। मुझे उम्मीद है कि आपने सारी चीज़ें कॉपी कर ली होंगी। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखें सर मेरे पास इक्वेशन क्या बनी। उसने कहा सर अगर इक्वेशन की बात कर रहे हैं आप तो मेरे पास बिल्कुल सिंपल है, बहुत क्लियर चीज़ें हैं। उसने क्या कहा, उसने कहा सर अगर यहाँ देखें तो मेरे पास इक्वेशन है, मैंने आपको जनरल फॉर्म क्या बताई थी, पहले कौन आएगा x, बाद में कौन आएगा y। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, हमने लिखा सर यहाँ पे 0। ठीक है भाई, 2x, ये प्लस का y, देखें भाई ये प्लस का y जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर मेरे पास क्या है, माइनस का 2। अब इसी तरह ये माइनस का 2 उधर आके क्या हो जाएगा, उसने कहा सर हो जाएगा प्लस का 2, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो इक्वेशन क्या मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा 0। अब इस 0 को आप पहले लिखें या बाद में लिखें, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ठीक है सर, याद रखिएगा आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, और ये एक आसान सवाल था। बस आपको क्या करनी है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी हो। देखें बात समझिएगा। अब बच्चे ने कहा सर आपने y को क्यों भेजा, आप x को भी तो भेज सकते थे। नहीं सर, x को नहीं भेजेंगे। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा अगर x उस तरफ जाएगा तो x वहां पे जाके क्या हो जाएगा, उसने कहा सर वो तो माइनस हो जाएगा। भाई अगर x को भेजते हम यहाँ पे तो ये प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, तो हम तो नहीं भेज रहे सर। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा इक्वेशन आपके पास जनरल फॉर्म क्या आती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पहले कौन है, x, बाद में कौन है y, फिर कौन है, कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। तो पहले आएगा x वाला, बाद में आएगा y वाला, फिर आएगा नंबर। तो याद रखिएगा जो इक्वेशन को लीड करे, यानी कि अगर x पहले आ रहा है तो हमारी कोशिश होती है जो पहले आए ना वो माइनस में ना आए। ठीक है भाई, और अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में आंसर है y इक्वल टू 2x, ये माइनस उधर आके प्लस हो गया, लेकिन आप यहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्यों, अमूमन क्वेश्चन जब आता है तो वो आपसे कहता है कि भाई अपना आंसर लिखिएगा जनरल फॉर्म में। किसमें, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में क्या होता है, पहले x आएगा, बाद में y आएगा, फिर आएगा कांस्टेंट यानी कि नंबर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आपने क्या लिखा, आपने कहा सर हम मेंशन कर रहे हैं सॉल्व और स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, मेरे पास फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1 माइनस का 2,4। आगे बताइए, उसने कहा सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं भाई, x2 y2, और क्या है भाई, उसने कहा 3, माइनस का 1। जैसे ही आपने मेंशन किया, अब आपको याद आ गया सर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, आपने मेंशन कर दिया। सर बताएं क्या है, y माइनस वाई वन ओवर क्या आ जाएगा, उसने कहा सर y2 माइनस वाई वन। फिर क्या आएगा, x माइनस x1 ओवर क्या आएगा,
उसने कहा सर ओवर आएगा x2 माइनस x1। अब मुझे बताइए y माइनस y1। अब y1 कंफर्म करें सर यहाँ पे। उसने कहा y1 में कौन है, उसने कहा सर 4। y1 में क्या मेंशन किया 4। अब आ जाइए डिनोमिनेटर में y2। सर y2 मेरे पास क्या है माइनस का 1। फिर y1 कंफर्म करेंगे तो मेरे पास क्या है भी 4। ठीक है, x आ गया आपके पास, माइनस आ गया। x1 कंफर्म करेंगे तो x1 मेरे पास क्या है माइनस का 2। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x2 माइनस x1 सर x2 आपके पास क्या है 3। फिर आप मेंशन करेंगे माइनस, और फिर x1 की बात करेंगे तो x1 क्या है माइनस का 2। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मुझे बता दीजिए सर मेरे पास क्या आया, y माइनस का 4 डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया माइनस का 5। ऐसा ही है भाई, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 में 1 प्लस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। और यहाँ क्या मिलेगा भाई x प्लस 2, दोनों को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा अगेन 5। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी कि सर अगर दोनों सेम टेबल से कैंसिल हो रहे तो आप कैंसिल कर दिएगा, लेकिन तब जब दोनों कंप्लीट डिनोमिनेटर में हो। यानी कि देखें आपके पास पूरी वैल्यू के नीचे कौन है 5, पूरी वैल्यू के नीचे कौन है 5, तो आपने बोला 5 1 जा 5। ठीक है भाई, अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे -1 है तो सर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को, तो -1 लिखें या सिंपल माइनस साइन लिखें। आप चाहें तो यहाँ -1 लिख दें, लेकिन थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, तो मैं सिंपल क्या लिख दूंगा माइनस साइन। जी सर, अब मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना y माइनस 4, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे को तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। भाई माइनस से मल्टीप्लाई किया x को और माइनस से ही मल्टीप्लाई किया 2 को, तो हमें क्या मिला माइनस का x माइनस का 2। अब मैंने क्या किया, मुझे आंसर चाहिए किसमें, जनरल फॉर्म में। अब जनरल फॉर्म में कैसे आएगा, उसने कहा देखें बात समझिएगा सर, हमारी इक्वेशन को लीड कौन करेगा x, और जो लीड करे वो माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना भाई घर का जो बड़ा बच्चा है अमूमन कहते हैं भाई आपको तो खराब नहीं होना क्योंकि आप घर के क्या हो बड़े, तो इसी तरह याद रखिएगा इक्वेशन को लीड कौन करेगा x, तो वो माइनस में ना हो, तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, हमारी कोशिश क्या होगी जो इक्वेशन को लीड कर रहा है वो माइनस में ना हो। अब ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2, वहां क्या बचेगा 0। इक्वेशन क्या बनी भाई x प्लस वाई माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 2, यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है सर, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, मैं अपने बच्चों को हमेशा एक बात बताता हूँ सर, मेरी नेचर में पता है क्या, मेरी कोशिश होती है कि अगर हम कोई टॉपिक स्टार्ट करें ना तो उसके इतने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कि अगर वो पेपर में आए तो उस टॉपिक से क्वेश्चन हमें बिल्कुल ऐसा ना हो कि बच के निकल जाए। वो टॉपिक आ गया तो इसका मतलब वो आपने वीडियो देख ली तो आपकी सारी प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए सॉल्व। टाइम निकाल रहे हैं आप, टाइम निकालने के बाद अगर वीडियो देखें और फिर भी क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाएँ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। ठीक है सर, तो हमारी कोशिश क्या होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि ऐसा ना हो कि पेपर में क्वेश्चन आए और हमें क्वेश्चन ना आए। भाई जब हमने वीडियो देख ली तो इसका मतलब ये कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। अब हमने क्या किया, हमने कहा सर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 y1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए x2 y2। ठीक है भाई, आपने मेंशन कर दिया, उसने कहा जी सर बिल्कुल मेंशन कर दिया। अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलें भाई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए सर। हमारे पास क्या होती है y माइनस y1, जब 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो क्या होगा y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या होगा x माइनस x1 ओवर क्या रहेगा x2 माइनस x1। ठीक है भाई, अब यहाँ प्लेस कीजिए वैल्यूज। आपने कहा y माइनस y1, y1 मेरे पास कौन है ज़रा कंफर्म कीजिए। उसने कहा y1 कौन है 3। ठीक है भाई, y1 आपके पास कौन है, उसने कहा सर 3 आ गया। डिनोमिनेटर में कंफर्म कीजिए। आपने क्या कहा y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे कौन आया 5 और y1 की जगह कौन आया 3, तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा 5 माइनस 3। अब आगे बताइए x माइनस x1,
x1 कौन है, माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। अब आगे बोलिए x2 माइनस x1, तो x2 आपके पास कौन है, 4, ठीक है, और x1 आपके पास कौन है, माइनस का 2। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सर पहले आया x2 4, फॉर्मूले का माइनस आया, x1 क्या है, माइनस का 2, तो फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है सर, अब मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर यहाँ बात करेंगे तो y माइनस 3 डिवाइड में क्या बना, उसने कहा सर 2। फिर बताइए सर x प्लस 2 डिवाइड में क्या आ गया, उसने कहा सर 6। अगेन देखें यहाँ पे 2 आया, वहाँ पे 6 आया, दोनों का कॉमन टेबल क्या है, 2 कैंसिल कीजिए भाई, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ये काम आप कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है भाई, इससे क्या होगा, इससे आपका एक स्टेप बच जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपने कहा सर अब करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को यहाँ शिफ्ट करूँगा और 1 को वहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई किसको करूँगा, y माइनस 3 को, और 1 से मल्टीप्लाई करूँगा x प्लस 2 को, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। ठीक है सर, अब मुझे बताइए मेरे पास क्या आया। उसने कहा 3 को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3y, और 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 9। आगे क्या आएगा भाई, x प्लस 2। ठीक है भाई, अब इसको अरेंज कीजिए। अब वहाँ से अगर आप x को लेकर आते हैं तो x किस में हो जाएगा, माइनस में, और मैंने क्या कहा था, x माइनस में नहीं आना चाहिए। तो क्या किया हमने कहा, y आपको मजबूरी के तहत वहाँ पे जाना पड़ेगा, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y, प्लस का 9 सॉरी माइनस का 9 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 9। और इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y, 2 में 9 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11 इक्वल टू 0। अब 0 यहाँ लिखें या वहाँ लिखें, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास क्या है, अगेन आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कंडीशन बिल्कुल अलग है सर। अब कंडीशन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेटिस्फाइंग द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम 48 to 57। ठीक है सर, अब कंडीशन क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस विद स्लोप। अब उसने कहा सर इसका मतलब एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो हमने क्या लिखा, हमने यहां लिखा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये वाली इक्वेशन हम कब यूज करेंगे, व्हेन, यहां पे हमने मेंशन कर दिया व्हेन पॉइंट एंड स्लोप आर गिवन। सर याद रखिएगा ये वाली इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब आपको एक पॉइंट गिवन हो और बेसिकली साथ में क्या गिवन हो, स्लोप गिवन हो। ठीक है भाई, इसको कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ जो आपने पहले पढ़ी थी इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो क्या कहेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, उसने कहा सर y माइनस y1 इक्वस टू m, आगे क्या आ जाएगा, x माइनस x1। ठीक है भाई, इसमें आपके पास स्लोप है, एक पॉइंट है, तो क्या कहेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, क्या होगा, y माइनस y1 इक्वस टू m x माइनस x1। ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब जैसे ही आपने स्टार्ट किया, हमने यहाँ क्या मेंशन कर दिया, सॉल्व। ठीक है सर, हमारे पास पॉइंट गिवन है, हमने कहा सर पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 y1। ठीक है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2,3, एंड देन क्या गिवन है, आपको गिवन है स्लोप। स्लोप का मतलब क्या गिवन है आपको, m, और m आपके पास क्या है, 3 है। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो अब आपको याद आना चाहिए, सर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास क्या भी, उसने कहा सर y माइनस y1, जरूर नहीं है ब्रैकेट में लिखें आप। ठीक है भाई, m, लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि m मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, तो m इंटू एक्स माइनस x1। अब बता दीजिए आपके पास y1 कौन है, उसने कहा सर y1 की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारे पास y1 कौन है, 3। ठीक है भाई, x1 की जगह पे कौन आएगा, 2, यहाँ प्लेस कर दें वैल्यूज, आपके पास क्या आ गया, 3, आगे आ गया m की जगह भी क्या आ गया, 3, x माइनस x1 आपके पास क्या आ गया, 2। अब आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 6,
और मैंने क्या कहा था, मुझे आंसर चाहिए जनरल फॉर्म में, तो पहले कौन चाहिए, x, और x नेगेटिव नहीं चाहिए, तो x तो यहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ पे लेकर नहीं आऊँगा, y को बुलाऊंगा, y आओ, उसने कहा y में आ गया। ठीक है सर, ये माइनस का 6 इधर ऐसे ही रहा, ये माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, क्या बना भाई, 3x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, साइन आएगी किसकी, 6 की, और 6 की साइन क्या है, माइनस, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। उसने कहा सर ये तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। मैंने कब क्या कहा ये मुश्किल है सर, लेकिन बस क्या है वीडियो लेंदी होगी आपको, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे क्लियर, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, मतलब ये कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आई और हमारा बच्चा परेशान होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन उसके लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो बस वीडियो देख के बैठिए, बोलो सर ने क्या कहा था, वीडियो देख लीजिएगा आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर भी तो वीडियो में समझा रहे हैं ना, तो सर भी सॉल्व कर रहे हैं, आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, स्लोप है, स्लोप को क्या कहते हैं, m। ठीक है भाई, तो हमारे पास m क्या आ गया, 1/2। अब जैसे ही आपके पास ये आया, अब आपको याद आ गया सर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है अभी, अब मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो पासिंग थ्रू कर रही है किससे, 3,3 से, और स्लोप बन रहा है, उसका क्या बन रहा है स्लोप, उसने कहा 1/2। अब स्लोप बेसिकली इसमें आ गया, किसमें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो इसीलिए आपको ये वाला पार्ट करवाया ताकि फ्रैक्शन से रिलेटेड भी सवाल में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारे पास क्या है भाई, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब पॉइंट प्लेस कीजिए, y1 आपके पास क्या है 3, m क्या है 1/2, x माइनस x1 भी आपके पास क्या है 3। अगर आप देखें x1 क्या है 3, y1 क्या है 3, m क्या है 1/2। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही मल्टीप्लाई मेंशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, y माइनस 3 से, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x माइनस 3 को, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू पूरी एज इट इज आएगी। अब जो बाहर 2 है ना, देखें 1 से मल्टीप्लाई किया इसको, और ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब मुझे बता दीजिए हमारे पास क्या आएगा। उसने कहा सर आ जाएगा 2y, 2 3 का क्या हो जाएगा 6, फिर आ जाएगा x माइनस का 3। ठीक है भाई, अब यहाँ देख लीजिए, उसने कहा सर मैं y को उधर लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर x को यहाँ लाऊंगा तो x इसमें आ जाएगा माइनस में, तो ये प्लस का 2y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y, माइनस का 6 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6। और जैसे ही आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 2y, आगे क्या मिलेगा, प्लस का 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। पहले लिखें बाद में लिखें, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यही हो गया इसका प्यारा सा आंसर। अब यहाँ देखें, फिर मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब क्वेश्चन में चेंज क्या लिया मैंने, यहाँ पे चेंज ये लिया कि स्लोप फ्रैक्शन में तो है बट माइनस में है। ठीक है, और पॉइंट भी किस में है, माइनस में। तो मेरी कोशिश क्या होती है कि भाई आपको हर किस्म के सवाल करवा दूं ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है भाई, तो सर बता दीजिए मेरे पास पॉइंट्स क्या है। लाइन पासिस थ्रू कर रही है सर, कहाँ से, पॉइंट से। पॉइंट क्या है आपके पास, 4 माइनस का 3। और क्या गिवन है, और गिवन है आपको स्लोप। ठीक है भाई, स्लोप हमारे पास क्या होता है m, और m की वैल्यू क्या दी है, माइनस का 3/4। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्या है, उसने कहा सर हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात की तो आपको याद आ गया क्या है भाई, y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है भाई, जी सर बेहतरीन है। अब आ जाइए सर यहाँ प्लेस कीजिए वैल्यूज को, y माइनस, अब y1 की बात करें तो आपको नजर आएगा y1 क्या है, माइनस का 5। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। m क्या है, माइनस का 3/4। x माइनस x1 आपके पास क्या है, उसने कहा सर 4। ये चेक कीजिए, मैं आपको चेक करवाता हूँ। उसने कहा x1 की वैल्यू क्या है 4। अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो आपने क्या कहा, 4 डिवाइड हो रहा है, तो सर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x माइनस 4 से। तो अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 को y से तो 4y हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 से क्या हो जाएगा 20। आगे देखेंगे, आगे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो -3x,
माइनस के 3 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 दोनों को अंदर से, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। अब देखें सर x किस में आ रहा है माइनस में, अगर यहीं पे छोड़ा तो x माइनस में रहेगा, तो अब मैं x को उस तरफ लेकर आ जाऊंगा क्योंकि मुझे x माइनस में नहीं चाहिए, क्योंकि जो इक्वेशन में लीड कर रहा होता है वो हम कोशिश करते हैं वो माइनस में ना आए। तो हमारे पास ये माइनस का 3x इधर आके प्लस का 3x हो गया, 4y एज इट इज रहा, 20 एज इट इज रहा, प्लस का 12 इधर आके क्या हो गया माइनस का 12। और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3x प्लस 4y, आगे क्या आ जाएगा 20 में से 12 माइनस करेंगे तो मिलेगा 8, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अमूमन बुक के अंदर जो आंसर होता है ना वो लिखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ी, लेकिन होता किसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो आप देख के परेशान नहीं होइएगा, मैं नहीं लिख पाता उसके अंदर। अब बच्चे ने कहा सर ये क्या बात कर दी आपने, क्यों नहीं लिख पाते, क्योंकि सर याद रखिएगा अमूमन जब क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो वो कहते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जर्नल फॉर्म। आंसर किस में चाहिए जर्नल फॉर्म में। जर्नल फॉर्म में पहले कौन आता है x, बाद में y, फिर नंबर। तो मैं आपकी आदत इतनी पक्की करवा दूंगा जर्नल फॉर्म की कि आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई, तो चलें सर अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, उसने कहा सर अगेन एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है। ठीक है भाई, क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, साथ में क्या गिवन है स्लोप। तो अब आ जाइए सर जल्दी से सॉल्व करते हैं। आपके पास आपने मेंशन कर दिया सॉल्व, फिर हमारे पास क्या है, उसने कहा सर पॉइंट है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, उसने कहा सर x1 y1 क्या है भाई 1 -1। ये क्वेश्चन में तो, इस क्वेश्चन में तो अब आपको बिल्कुल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, आपने मेंशन कर दिया, जी सर बिल्कुल कर दिया। अब हमें क्या चाहिए बताइए, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए। सर क्या है बता दीजिए। उसने कहा y माइनस y1 इक्वस टू क्या है mx माइनस x1। ठीक है भाई, अब मुझे बताएं x माइनस एक्स y1 सॉरी y माइनस y1 की बात करें तो y1 क्या है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। m आपके पास क्या है -3/2, x माइनस x1 आपके पास क्या है 1। भाई x1 क्या है, उसने कहा सर 1। ठीक है भाई, आगे बता दीजिए क्या होगा, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके प्रॉपर मल्टीप्लाई होगा किससे y प्लस 1 से, और यहाँ माइनस का 3 मल्टीप्लाई किससे होगा x माइनस 1 से। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 को 1 बाय 1 तो क्या हो जाएगा 2y, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2, माइनस के 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x, माइनस के 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। इक्वेशन को प्रॉपर लिखेंगे, माइनस का 3x इधर आके प्लस का 3x, फिर क्या आएगा प्लस का 2y प्लस का 2 प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3 इक्वस टू क्या आ गया 0। तो इक्वेशन क्या बनी 3x प्लस 2y, आगे क्या आ गया माइनस का 1 इक्वस टू क्या आ गया 0, और यही हो गया इसका प्यारा सा आंसर। ठीक है भाई, सर बहुत आसान। उसने कहा जी सर बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था ये तो। अब यहाँ पे जैसे ही आपने देखा, अब आपके पास क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया भाई। क्वेश्चन क्या हो गया, अलग हो गया। आसान है बच्चों वाला, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया। अगेन अगर आप यहाँ देखें ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेटिस्फाइंग द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम 60 to 67। ठीक है भाई, अब आपको अगेन क्या चाहिए, अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलें भाई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए। अब ये कब, यानी कंडीशन जो हम पढ़ने वाले हैं ये कब यूज होगी, व्हेन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट आर गिवन। सर याद रखिएगा, आपको जब स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन होगा तो आप ये यूज करेंगे, और इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन जो है ना वो आपके पास y इंटरसेप्ट बना रही है। अब उसने कहा सर y इंटरसेप्ट क्या होता है, चले मैं समझा दूं आपको। सर सोचें, यहाँ बेसिकली ये आ गया मेरे पास ग्राफ,
ठीक है भाई, ये मैंने मेंशन कर दिया। ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस, ये मेरे पास क्या आ गया वाई एक्सिस। ठीक है भाई, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। ठीक है, आगे मेरे पास सोचें एक स्ट्रेट लाइन है, वो क्या कर रही है, वाई एक्सिस को कर रही है टच। तो जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट को आप कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये आपके पास अब इस लाइन के अंदर क्या क्या गिवन होगा, वाई इंटरसेप्ट और लाइन का गिवन होगा स्लोप। तो अगर आपको लाइन का स्लोप गिवन है, वाई इंटरसेप्ट गिवन है, तो आप यूज करेंगे ये वाली इक्वेशन। इसमें सी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको, वाई इंटरसेप्ट को। ठीक है, और आपके पास है एम। एम तो मैं पहले बता चुका हूं, एम आपके पास क्या होता है, एम आपके पास होता है स्लोप। ठीक है भैया, याद रखिएगा ये आसान तरीन इक्वेशन होती है, लेकिन ये अमूमन बहुत ज़्यादा काम की होती है और आपको उसका नाम पता होना चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, हमने मेंशन कर दिया सॉल्व। अब जैसे ही सॉल्व मेंशन किया तो बताएं मुझे क्या क्या गिवन है। सर मुझे गिवन है स्लोप जो कि मेरे पास होता है एम, क्या है -2। और क्या गिवन है, उसने कहा सर अगर और की बात करें तो और गिवन है वाई इंटरसेप्ट, जो कि क्या होता है सी होता है, क्या है भाई -3। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए। अब जैसे ही आपने कहा तो आपको याद आ गया y इक्वस टू क्या है भाई mx प्लस सी। तो y एज इट इज रहा, m की जगह मेरे पास क्या आ गया -2, साथ में आ गया x। ठीक है भाई, फिर मेरे पास आया प्लस। अब अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो देखें c किस में, माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा आपके पास माइनस। ठीक है, x किस में आ गया, माइनस में। जनरल इक्वेशन में क्या होता है, ये माइनस में नहीं चाहिए प्लस में चाहिए, तो माइनस तरह के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर y अपनी जगह पे रहा, ये -3 इधर आके +3, और यही हो गया इसका प्यारा सा आंसर। बिल्कुल बच्चों वाला। उसने कह लें सर ये तो ज़्यादा आसान है। जी सर ये बिल्कुल ज़्यादा आसान है। ठीक है, बस इसमें आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होता है। और ये याद रखिएगा, मैं आपको एक बात समझा दूं, जब आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाते हैं ना, तो जो x के साथ होता है वो स्लोप होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आपके पास क्या होता है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये चीज़ें MCQs में काम आती हैं, आपको याद रहनी चाहिए। अब जैसे ही आप आए आपने लिखा सर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने लिख दिया सॉल्व। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करने जा रहा था। ठीक है सर, अब हमने लिखा हमें क्या क्या गिवन है ये बताइए। उसने कहा सर मुझे गिवन है स्लोप, जो कि हमारे पास क्या होता है m। m क्या भी -2/3। और क्या गिवन है, उसने कहा सर और मुझे गिवन है y इंटरसेप्ट। ठीक है, जो कि मेरे पास क्या होता है c, क्या है भाई उसकी वैल्यू, उसने कहा सर 2 है। अब जैसे ही आपने कहा उसकी वैल्यू 2 है तो मेरे पास क्या है, उसने कहा सर मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या चाहिए भाई, उसने कहा सर मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर मेरे पास है y इक्वस टू mx प्लस सी। क्या है भाई, उसने कहा सर y इक्वस टू mx प्लस सी। अब y तो एज इट इज आ गया, m की जगह क्या आ गया -2/3x। ठीक है भाई, c की जगह कौन आ गया 2। अब यहाँ काम की बात है सर, क्या काम की बात है, अगर आप यहाँ देखें तो 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई में भेजा तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, नाराज। ठीक है भाई, उसने कहा चले 3 सोचे खाला है, खाला डायरेक्ट चले गई तो 2 नाराज हो जाएगा कि मुझसे तो मिलके नहीं गई खाला। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, देखें 3 लग भी रही है खाला। ठीक है भाई, तो ये याद रखिएगा डायरेक्ट नहीं जाएगा, वरना 2 क्या हो जाएगा, नाराज। ठीक है भाई, अब उसने कहा सर इसका मतलब डायरेक्ट ना जाने का मतलब, सर पहले आपको 3 लाना पड़ेगा होल में, होल में यानी कि पूरे डिनोमिनेटर में। तो 3 और 1 का अगर आप किससे पूछा जाए कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, क्योंकि सपोज कर लेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं तो मैं क्या सपोज करूंगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो आंसर में चेंज नहीं आता। इसीलिए सपोज कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर में कौन है 1, और 3 और 1 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 3। और सिंपल सी बात, अगर 1 के साथ एलसीएम ले रहे हैं, किसके साथ, 1 के साथ, तो क्या करेंगे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन तब जब 1 के साथ एलसीएम लें तो क्या बोलेंगे 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6, तो -2x, आगे क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6।
हाँ, अब आप भेज देंगे खाला को, ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई भेजा तो मुझे क्या मिला 3y, वहाँ क्या मिला माइनस का 2x, साथ में क्या मिल गया 6। अब अमूमन क्या होता है बुक में अगर आप देखेंगे तो ये आपका आंसर है, लेकिन आपको इसमें नहीं लिखना, आपको लिखना है किसमें, जर्नल फॉर्म के अंदर। कैसे लेकर आएंगे सर, ये माइनस उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3y और ये प्लस का 6 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है सर, अब हम लेके आ गए क्वेश्चन नंबर 68। ये सर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा तंग कर सकता है। ठीक है, तो मैं चुन के लेकर आया हूँ उस क्वेश्चन को ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका एक पार्ट तो बहुत आसान है, खैर आसान तो दोनों ही पार्ट हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है इसके अंदर, याद रखिएगा। अगर हम बात करें पहली इक्वेशन की, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले सॉल्व कर रहे हैं पार्ट 1। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, स्लोप क्या है भाई 2/3, वाई इंटरसेप्ट क्या है 1/2। अब जैसे ही आपने मेंशन कर दिया तो हमारे पास क्या है, उसने कहा सर मेरे पास है स्लोप। स्लोप क्या होता है m, क्या है भाई, उसने कहा 2/3, और क्या है, और मेरे पास है वाई इंटरसेप्ट। क्या होता है भाई c होता है, क्या दे दिया उसने 1/2। जैसे ही आपको बताया, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर दी, ई क्यू डॉट लगा दिया, आगे क्या लिखा, ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ही आपने मेंशन किया तो आपको इक्वेशन याद आ गई होगी, क्या है सर, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, यहाँ पे y तो एज इट इज आ गया, m की जगह आपने क्या मेंशन किया 2/3, साथ में x आ गया, मुझे बता दीजिए c क्या है 1/2। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो आपने देखा 3 और 2 हैं, तो सर दोनों अलग अलग हैं। मैं एलसीएम लूंगा तो 3 और 2 का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6। क्या रहेगा भाई 6। आपको सिंपल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे लेकर आ गया आपको रफ वर्क में। ठीक है भाई, 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, सिंपल बिल्कुल। तो आपके पास क्या है 2,3, मैंने क्या लिखा 2 1 जा 2, फिर 3 एज इट इज कॉपी किया, क्या लिखा भाई 3 1 जा 3, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, मेरे पास क्या आ गया भाई, आ गया 6। अब यहाँ पे एक बात समझाइए, 2 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगे 6 आ जाए, उसने कहा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। और याद रखिएगा जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 6 आ जाए, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। अब मुझे क्या मिलेगा 2 2 जा 4x और 3 1 जा 3, साइड में कौन है y। अब क्या होगा, उसने कहा सर यहाँ पे 6 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 6y। यहाँ क्या मिला 4x प्लस 3, प्रॉपर वे में लिखेंगे तो हमें क्या मिल चाहिए, उसने कहा सर x चाहिए मुझे, जो इक्वेशन को लीड कर रहा हो और वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा प्लस का 6y इधर आके माइनस का 6y, और ये प्लस 3 अपनी जगह पे। अब 0 को आप पहले लिखें बाद में लिखें, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि पार्ट नंबर 1 में तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आ जाइए सर आप पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा फ्रैक्शन में देख के हमारा बच्चा डर जाता है, उसको डरना नहीं चाहिए। जो बात है सर, सवाल से क्या डरना, लोग बड़े बड़े मसलों से नहीं डरते, आप सवाल से डर रहे हैं। ठीक है भाई, अब आ जाइए सर। जैसे ही आप आए तो आपने क्या लिखा, आपने कहा सर हम बात कर रहे हैं किसकी, पार्ट नंबर 2 की। हमने यहाँ लिखा पार्ट नंबर 2 और हम कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है भाई जी सर, अब बिल्कुल देखें हमारे पास सवाल क्या है पार्ट नंबर 2 में। उसने कहा सर स्लोप मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, उसने कहा स्लोप बता रहा हूँ। चलिए हमें बता दीजिए स्लोप क्या है भाई। स्लोप हमारे पास क्या होता है m, उसने क्या बताया माइनस का 6/5। अब आगे से क्या बताया, द लाइन, यहां समझेगा द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, जो आपके पास लाइन है ना वो पासिंग थ्रू कर रही है किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, जिसके उसने आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिए। क्या बताया, उसने कहा सर मुझे बताया 5/2, आगे क्या आ गया, आगे दिया 4/3।
इस बार फ़र्क क्या है, सिर्फ पॉइंट किस में, फ्रैक्शन में। तो पॉइंट फ्रैक्शन में है, हमारा बच्चा परेशान ना हो, इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया, ताकि बच्चा ये ना बोले लो सर ये जो क्वेश्चन था ये तो हमसे नहीं हो रहा और आपने भी नहीं करवाया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन इसके बाद आपके सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, जिसमें इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सर अगर एक पॉइंट गिवन हो साथ में स्लोप गिवन है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हमारे पास कंडीशन होती है y माइनस y1 इक्वस टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है भाई, अब पॉइंट को हम कर देंगे यहाँ प्लेस, तो y आ गया माइनस आ गया। सर y1 कंफर्म कर दीजिए, उसने कहा y1 की बात करें तो y1 हमारे पास क्या भी 4/3, क्या भी 4/3। आगे बताएं m मेरे पास क्या है, -6/5। आगे बताएं x माइनस x1 की अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरे पास x1 कंफर्म कर दीजिए, x1 के 5/2। ठीक है भाई, अब आपने सो मेंशन कर दिया। अब याद रखिएगा इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप एक काम करें कि 6 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है भाई, याद रखिएगा बहुत सारे तरीके, जो तरीका आपको अच्छा लगे। आपने कहा सर 6 डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताइए मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 5 इंटू क्या बनेगा, y माइनस 4/3। फिर क्या रहेगा, उसने कहा सर यहाँ मिला माइनस का 6, फिर क्या मुझे मिला x माइनस का 5/2। ठीक है, सिंपल, मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को मैं सिंपल रखूँ। अब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला, 5y। ठीक है भाई, आगे बता दीजिए, आगे मुझे क्या मिला। उसने कहा सर यहाँ पे आगे बोलेंगे तो 5 4 क्या हो गया 20, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3, -6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। उसने कहा 6 5 क्या हो जाएगा 30, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। बिल्कुल सिंपल, आपने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 5 क्या हो गया 30। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे फर्दर कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पे 1 दे दिया, 2 5 10। ठीक है भाई, ये दिमाग में रखिएगा, थोड़ा सा गंदा लग रहा है, चलें इसको थोड़ा सा साफ करते हैं। 2 1 2, 2 5 10, यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा 15। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिला 5y माइनस का 20/3, फिर क्या मुझे मिला माइनस का 6x प्लस का 15। अब क्या करेंगे, प्रॉपर वे में लिखेंगे, माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स, फिर क्या रहेगा 5y, फिर मेरे पास क्या है माइनस का 20/3, साथ में क्या आ गया ये प्लस का 15, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है भाई, इक्वस टू क्या हो गया, इक्वस टू मेरे पास आ गया 0। इक्वस टू क्या आ गया, उसने कहा सर इक्वस टू मेरे पास आ गया 0। बिल्कुल सिंपल। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आप ले लेंगे एलसीएम। आपने क्या कहा सर, अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मैं क्या सपोज कर लूँगा 1। और जैसे ही आप, या एक काम और कर सकते हैं, मैं आप चलें और सिंपल तरीका बता दूँ, ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसने कहा सर इससे भी आसान तरीका, जी सर बिल्कुल इससे भी आसान तरीका। डिनोमिनेटर में क्या है, उसने कहा सर 3 है, अगर डिनोमिनेटर में 3 एक ही नंबर आ रहा है तो एक काम ये भी कर सकते हैं आप कि अब यहाँ लिख दें कि हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो क्या मिलेगा। उसने कहा 6 3 18x, 5 3 15y, फिर 3 से अगर आपने मल्टीप्लाई करवा दिया तो देखें यहाँ देखिएगा डिनोमिनेटर में कौन है 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा माइनस का 20। समझ रहे हैं आप। उसने कहा जी सर बिल्कुल समझ रहा हूँ, सिंपल काम है, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, उसने कहा जी सर। अब जैसे ही आपने यहाँ लिखा माइनस का 20, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। उसने कहा सर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 45 इक्वस टू क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ गया इक्वस टू 0। अब हमने क्या किया, हमने कहा सर हमारे पास आ गया 18x प्लस 15y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 45 में 20 प्लस करेंगे तो 65 आएगा, साइन किसके आएगा ग्रेटर नंबर का, जो कि मेरे पास क्या है 45, और ये आ गया मेरे पास इसका प्यारा सा आंसर।
अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन अगर मैं नहीं करवाता तो आप प्रॉब्लम में आ सकते थे। आप बोलते सर ये क्वेश्चन तो लेंदी था, ये मुश्किल था, ये आपने छुड़वा दिया। तो मेरी कोशिश क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया कि सर एक एक पार्ट में आपको इसमें समझा दूं। अब आपके पास क्या है, फोर्थ कंडीशन। ठीक है सर, अब हमारे पास क्या है, फोर्थ कंडीशन। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे पास्ट पेपर के। ठीक है भाई, अगेन हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है भाई, हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या चाहिए, हमें अगेन चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस बार एक कंडीशन है। सर कंडीशन क्या है, अब कंडीशन क्या, कंडीशन देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ के देखें हमारे पास क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेटिस्फाइंग द कंडीशन गिवन गिवन इन प्रॉब्लम 85 to 88। अब कंडीशन क्या है, उसने आपको दिया एक्स इंटरसेप्ट और क्या दिया, वाई इंटरसेप्ट। अब बच्चे ने कहा सर ये क्या होता है भाई, मैं समझा दूं आपको। सर जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले ग्राफ देखा था ना, हमने बना लिया यहाँ पे ग्राफ। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स पॉजिटिव, दूसरा आ गया एक्स नेगेटिव, फिर हमारे पास आ गया वाई पॉजिटिव, ये एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और ये आ गया ओरिजिन। ठीक है भाई, अब यहाँ पे काम की बातें याद रखिएगा। अब क्या होगा, अब आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो दोनों को कट करेगी। किसको, एक्स इंटरसेप्ट को, और किसको, वाई इंटरसेप्ट को। दोबारा बताइए, किसको, एक्स एक्सिस को कट करेगी, और आपको कट करेगी यहाँ पे वाई एक्सिस को। तो जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, और जिस पॉइंट पे आपके पास कट करेगी किस पे, वाई एक्सिस पे, तो उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, और इसकी इक्वेशन आपके पास क्या होती है, इसकी इक्वेशन आपके पास होती है यहाँ पे, चले मैं लिख देता हूं, चलें थोड़ी देर बाद चलें यहाँ लिख देते हैं। ठीक है भाई, इसकी आपके पास इक्वेशन होती है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू 1। क्या होता है भाई, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू क्या होता है, 1। और इसके अंदर ए क्या होता है, ए आपके पास होता है एक्स इंटरसेप्ट, और बी आपके पास क्या होता है, बी आपके पास होता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, एक्स क्या होता है आपके, सॉरी ए आपके पास क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, और बी आपके पास क्या होता है, उसने कहा सर बी मेरे पास होता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, अब यहाँ पे कुछ बातें और हैं। सर याद रखिएगा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं ना, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगी, कि सर याद रखिएगा आपके पास क्या होती है, इसका आसान तरीका है, क्योंकि आगे जाके एक कंडीशन यूज होगी, तो मैं यहीं पे आपको बता दूं कि सर देखें पूरा एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस पर, पूरे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0, और पूरे वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक्स इंटरसेप्ट पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप बोलेंगे सर कोऑर्डिनेट्स के अंदर अभी हमने देखा था, पहले क्या आ रहा था एक्स, बाद में क्या आ रहा था वाई। तो उसने कहा एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स पर तो ए होगा, देखिए ना इस पॉइंट पर क्या होगा, ए, लेकिन आपके पास वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर मैं आपसे पूछूं वाई इंटरसेप्ट पर क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, बी। ठीक है, बहुत सिंपल वर्डिंग में समझाऊं मैं आपको, तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप चाहें तो ये ड्रॉ कर लीजिए, मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं। चलें भाई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये वाली इक्वेशन कब यूज होगी, व्हेन टू इंटरसेप्ट्स आर गिवन। जब दो इंटरसेप्ट्स आपको दिए हो, टू इंटरसेप्ट्स गिवन हो, तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, हमारे पास कंडीशन होगी एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन है, और ये बेसिकली लास्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है भाई, आप सोच रहे होंगे लो सर वीडियो खत्म ही नहीं होके दे रही, लेकिन सर याद रखिएगा, अगर ये वीडियो आप पेपर से एक दिन पहले भी देख लेंगे ना, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आप बेहतरीन तरीके से सवाल कर सकते होंगे, याद रखिएगा, इतने काबिल हो जाएंगे आप ये क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद। बोले लो सर आप तो हवा में सपने दिखा रहे हैं, नहीं सर ऐसा नहीं है, याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। याद रखिएगा आपके पास क्या है, हमारी पूरी कोशिश है कि हर किस्म के सवाल की हम क्या करें, कवर कर लें। ठीक है, इस वीडियो के अंदर तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, ए, जिसकी वैल्यू क्या है, 3। अब आपने आगे क्या कहा, और मुझे क्या गिवन है, सर मुझे गिवन है वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट क्या है, बी, जिसकी वैल्यू क्या है, 2। अब जैसे ही आपने मेंशन किया, अब आपको याद आ गया
क्या याद आया? हमें चाहिए सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर मेरे पास क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन टू इंटरसेप्ट्स आर गिवन x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल्स टू क्या है 1। तो x तो एज इट इज आ गया, a की जगह आपने क्या लिखा 3। ठीक है भाई, b आपके पास क्या आ गया? उसने कहा सर b की जगह मैंने लिखा 2। ठीक है भाई, 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले निकलवाया था मैंने आपसे, तो आपको मिला था क्या 6। क्या मिला था? अगर आपको याद हो नहीं हो तो दोबारा ले लीजिएगा। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 6। अब मुझे एक बात समझा दीजिए, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए? 3 को 2 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 आ जाए। 2 को 3 से। और जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा 2x। 3 को y से मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 3y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है सर, आगे क्या आएगा? आपने कहा सर 2x प्लस 3y। ये 6 डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में है तो डिवाइड हो रहा है, वहां के मल्टीप्लाई होगा। जैसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 1 जा 6। और जनरल फॉर्म में पहले क्या चाहिए x, बाद में क्या चाहिए y, और फिर चाहिए नंबर। तो प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 6, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। ठीक है भाई, अब अगर आप यहां देखें तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपके पास जो गिवन है वो नेगेटिव है। ठीक है भाई, पहले दोनों पॉजिटिव थे, अब दोनों ने क्या है आपके पास नेगेटिव। तो मैंने क्या लिखा? मैंने कहा सर सवाल में मुझे क्या गिवन है x इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, जो कि मेरे पास क्या होता है a माइनस का 6। और क्या गिवन है? उसने कहा सर और गिवन है y इंटरसेप्ट, जो कि क्या है माइनस का 3। अब जैसे ही आपने मेंशन किया, अब आपको याद आ गया मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए सर हमारे पास। क्या बताइए? उसने कहा व्हेन टू इंटरसेप्ट्स आर गिवन, कंडीशन क्या है भाई? x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल्स टू 1। तो x आ गया, ओवर a की बात करेंगे तो आपके पास क्या है माइनस का 6। ठीक है, प्लस आ गया, y आ गया, ओवर b की बात करेंगे तो क्या है माइनस का 3 इक्वल्स टू क्या आ गया 1। अब देखें, बात समझिएगा, माइनस में है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखें x की साइन क्या है प्लस, 6 की साइन क्या है माइनस, तो क्या बोलेंगे प्लस माइनस माइनस। तो माइनस में उठा के कहाँ ले गया ऊपर? सर ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। ठीक है, माइनस साइन कहाँ ले गया? मैं ले गया ऊपर। क्या आ गया y, नीचे क्या आ गया 3 इक्वल्स टू क्या आ गया 1। अब बिल्कुल सिंपल वही वे, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मुझे बताइए सर यहाँ पे कि 6 को देखें, ये बात समझिएगा, परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। आप बोलेंगे सर मेरे पास, चले पहले 2 से ले लेते हैं, 2 3 जा 6। क्या बोलेंगे फिर 3 1 जा 3। फिर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब समझाइए 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 6 आ जाए 1 से। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 6 आ जाए 3 को 2 से। तो अब मुझे बता दीजिए यहाँ पे क्या होगा? x 1 जा x, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1। ठीक है भाई, माइनस का x हो गया, माइनस का 2y हो गया। ये 6 डिवाइड उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6। तो मैंने आपको क्या कहा था? x माइनस में नहीं आना चाहिए। तो ये माइनस का x उधर आके प्लस x हो गया, माइनस का 2y उधर आके प्लस 2y हो गया, साथ में क्या आ गया प्लस का 6। और प्रॉपर आंसर की बात करेंगे तो क्या बनेगा? x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। अब अगर आप यहां देखें तो अब आपके पास x इंटरसेप्ट किस में आ गया? फ्रैक्शन में। किस में आ गया भाई? फ्रैक्शन में आ गया। अगेन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास। अब मुझे बता दीजिए आपके पास क्या आएगा? उसने कहा सर हमने लिखा सॉल्व, सॉल्व के बाद हमने क्या लिखा? हमने लिखा x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या है? a की वैल्यू क्या है 1/2। आगे बताएं हमारे पास क्या है? हमारे पास है y इंटरसेप्ट। ठीक है, वैल्यू क्या है b, और किसके बराबर है? उसने कहा सर 3 के। अब जैसे ही आपने बोला सर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इक्वेशन
ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल्स टू क्या आ गया 1। ठीक है भाई, x आ गया, a की जगह मेरे पास क्या आ गया, a की जगह आ गया 1/2 प्लस आ गया b की जगह मेरे पास क्या आ गया 3 इक्वल्स टू क्या आ गया 1। अब बच्चा परेशान हो गया, उसने कहा सर हमारे पास a तो क्या आ गया 1/2। परेशान बिल्कुल नहीं होना सर, आपको यहाँ पर आए रफ फर्क में चीज़ें समझाऊं। x डिवाइड हो रहा है किससे, 1/2 से, तो याद रखिएगा डिवाइड को किस में लाते हैं, मल्टीप्लाई में, और सेकंड वैल्यू को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा 2/1, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, अगर आपसे बात करें तो बोलेंगे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1, और अगर 2x को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2x। ठीक है, तो आम अल्फाज में जो नीचे का डिनोमिनेटर का 2 है ना, वो सिंपल कहाँ आ जाएगा, ऊपर। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल एक ही आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है, लेकिन अगर यहाँ भी कुछ होता तो आप क्या कर देते, इसको घुमा देते। 1/2 को घुमाएंगे तो क्या बनेगा 2/1, और मैंने आपको रट्टा नहीं लगवाया, मैंने आपको दिखाया कि सर x डिवाइड हो रहा है किससे, 1/2 से, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाते हैं, सेकेंड वैल्यू को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि 1/2 की जगह पे 2/1। फिर बोलेंगे 2 को x से मल्टीप्लाई करके 2x, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1, और 2x को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2x। ठीक है भाई, अब यहां देख लीजिए, अगर इसके डिनोमिनेटर की बात करें तो अब हमारे डिनोमिनेटर में क्या है 1। ठीक है भाई, 3 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 3। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अगर 1 के साथ एलसीएम लेते हैं तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, और 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y। ठीक है, इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 6x प्लस वाई, ये 3 डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3, प्रॉपर वे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 6x प्लस वाई माइनस का 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। ठीक है भाई, सर अब बेहतरीन सवाल आना शुरू होगा, याद रखिएगा। जो पेपर में अमूमन क्वेश्चन आते हैं, या सर ये आते तो ये भी हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में जब आते हैं तो अमूमन हिला देता है आपको। अब देखो क्वेश्चन देखो 89 में क्या लिखा हुआ है, कितना प्यारा सवाल है। उसने लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है विच पासेस थ्रू, जो पासेस थ्रू कर रही है द पॉइंट्स, इस पॉइंट से, एंड इट्स स्लोप इज, और उसका स्लोप क्या है 2/3। ऑल्सो फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, तो उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करो। चलो भाई बेहतरीन है। सर हमने क्या लिखा, हमने लिखा सॉल्व। अब बताएं क्या क्या गिवन है। मुझे सबसे पहले गिवन है कि मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो पासेस थ्रू कर रही है एक पॉइंट से, जिसको मैं कहूंगा x1 y1। और क्या उसने कहा सर, और मेरे पास है स्लोप, जिसको मैं कहता हूं m, और क्या है भाई 2/3। अब जैसे ही आपने देखा, अब आपको याद आना चाहिए। उसने कहा सर हमें याद आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या याद आ गई, हमें याद आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बताइए सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या है। आपने कहा सर मेरे पास है, अगर एक पॉइंट गिवन हो साथ में स्लोप गिवन हो तो आप बोलेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m, आगे क्या बोलेंगे x माइनस x1। ठीक है भाई, y आ गया, y1, अगर y1 की बात करें तो y1 आपके पास क्या है 7। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। x1 की जगह आपने क्या लिख दिया 3। अब आपने आगे से क्या कहा 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके प्रॉपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और साथ में 2 किससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से। मल्टीप्लाई करें, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपने इक्वेशन को अरेंज किया तो मैंने क्या कहा, पहले क्या आएगा आपके पास x, फिर क्या आएगा y, तो प्लस का 3y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3y, फिर मेरे पास आया माइनस का 6, ये माइनस का 21 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 21। तो इक्वेशन क्या बनी 2x माइनस 3y। आगे क्या आ गया, उसने कहा सर आगे मेरे पास आ गया प्लस 15 इक्वल्स टू क्या हो गया 0।
ठीक है भाई, ये मेरे पास हो गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसने आपसे आगे से पूछा है, आगे से बोला है क्या, फाइंड ऑल्सो फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अब सर इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। ठीक है भाई, कितने तरीके हैं, दो, मैं दोनों आपको बताऊंगा और मैं प्रीफर भी करूंगा एक तरीका कि आप इसको फॉलो कर लिएगा। तो अब तो सर याद रखिएगा, अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे 4x और y इंटरसेप्ट। तो हमने क्या लिखा, यहाँ मेंशन कर दिया 4x y, या ऐसे भी लिख सकते हैं x एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, अब अगर आप बात कर रहे हैं तो देखें, एक बात मैंने आपको क्या बताया कि दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका ये कि सर आप करें अपनी पूरी इक्वेशन को चेंज, किस में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, अब इसको तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि आप क्या बोलेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है भाई, ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी तो आपके पास क्या बनेगा, प्लस का 15, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 15। क्या बताया मैंने आपको, सर आप क्या करेंगे, आप अपनी पूरी इक्वेशन को चेंज करेंगे किसमें, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। और उसमें क्या तरीका है कि भाई याद रखिएगा, यहाँ पर एक्स और वाई होगा, जो भी कांस्टेंट होगा वो कहाँ पर होगा, राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, प्लस का 15 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 15। तो अब मेरे पास क्या होगा, दूसरा तरीका, सर यहाँ मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब अगर यहाँ मुझे 1 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दूंगा -15 से, ताकि क्या बन जाए, 1 बन जाए। पहले वाले को भी डिवाइड किससे कराऊंगा, -15 से। ठीक है भाई, दूसरे वाले को भी डिवाइड किससे कराऊंगा, -15 से। तीसरे वाले को भी डिवाइड किससे कराऊंगा, -15 से। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, उसने कहा माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 15 वन जा 15, 15 वन जा 15। आगे बताइए सर, यहाँ पे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 वन जा 3, 3 5 जा क्या हो जाएगा, 15। मेरे पास क्या बचा, उसने कहा सर देखें x। अब जो यहाँ पे 2 है ना, उसको मैं कहाँ ले जाऊंगा, ले जाऊंगा डिनोमिनेटर में। अब बच्चे ने कहा सर ये क्या हो रहा है, सर यही तो जादू है यहाँ पे आके, याद रखिएगा। अब यहाँ मैं अगर आपको दोबारा समझाऊं वही वाली बात कि सर x डिवाइड हो रहा है किससे, -15/2 से। x डिवाइड हो रहा है किससे, -15/2 से। तो डिवाइड को किस में लाते हैं, मल्टीप्लाई में, और क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, 2/15। ठीक है भाई, और वापस क्या बनेगा, माइनस का 2, नीचे क्या आ जाएगा, 15। क्या बन जाएगा, -2, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 15। ये याद रखिएगा। तो ये सिंपल वे वही वाला है, हमने बस उठा के क्या कर दिया, इसको ऊपर ले गए। अब जैसे ही आप लिखेंगे तो सर याद रखिएगा, जो x के नीचे होगा, चाहे तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कंपेयरिंग विद, सर इसको हम कंपेयर कराएंगे, किससे कराएंगे, x ओवर a प्लस वाई ओवर b इक्वल्स टू 1। तो जो x के नीचे होगा हमारे पास क्या होगा, x इंटरसेप्ट, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, बता दीजिए। उसने कहा सर मुझे मिला x इंटरसेप्ट। a मिला, और a क्या मिला, -15/2। आगे क्या लिखूंगा, आगे लिखूंगा y इंटरसेप्ट, किसके इक्वल है, b की, और b की वैल्यू क्या मिल गई, 5। अब एक तरीका तो ये था जो मैंने आपको समझा दिया, इसके अलावा भी तरीका है सर, याद रखिएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कोशिश होती है मैं आपको आसान तरीन मेथड पे लेके जाऊं, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बच्चे ने कहा जी सर, चलें दूसरा तरीका समझा दीजिए। ठीक है भाई, अब पहले आप क्या करेंगे, पहले आप फाइंड आउट करेंगे x इंटरसेप्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 4x इंटरसेप्ट। मैंने आपको समझाया था सर, याद रखिएगा, अगर x इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है भाई, 0। अब यहाँ बता दीजिए मेरे पास इक्वेशन क्या है, उसने कहा इक्वेशन मेरे पास थी क्या भाई, 2x -3, y की जगह क्या रखूंगा, 0, क्योंकि पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये 0 खत्म हो जाएगा, बेसिकली क्या बचेगा, प्लस का 15, क्योंकि 3 0 का क्या हो जाएगा, 0। अब अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड।
तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला एक्स इंटरसेप्ट, देखें डायरेक्टली मिल गया कितने आसानी से। क्या मिला भाई, मुझे मिला एक्स इंटरसेप्ट जिसको हम कहते हैं ए, और उसकी वैल्यू क्या मिली भाई, माइनस का 15/2। देखें सेम मिला, उसने कहा जी सर बिल्कुल सेम है। तो जी सर अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए 4y इंटरसेप्ट। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसके अंदर बस क्या करना है, अगर y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब मुझे बताएं मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी। उसने कहा सर मेरे पास इक्वेशन में क्या है भाई 2, x की जगह पे क्या आएगा 0, फिर क्या है माइनस का 3y। ये चेक करें बिल्कुल ऐसा ही है, x की जगह आपने क्या रखा, आपने रखा 0, माइनस का 3y, आगे मेरे पास क्या है प्लस का 15। ये तो 0 हो जाएगा सर, हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3y प्लस का 15, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है भाई, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, गेम खेलना है y के लिए, तो ये 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। आप बोलेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15। तो y आपको क्या मिला, y आपको मिला 5, और y आपको 5 मिलने का मतलब ये है आपको क्या मिला, आपको मिला y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या मिला, जो कि b होता है, क्या मिला आपको, मिला 5। और यही हो गया इसका प्यारा सा आंसर। क्या हो गया इसका, यही हो गया इसका प्यारा सा आंसर। सर याद रखिएगा दूसरा मेथड आसान है, सिर्फ आपको अगर x इंटरसेप्ट निकालोगे तो y की जगह 0 रखोगे, y इंटरसेप्ट निकालोगे तो x की जगह क्या रख दोगे 0। ठीक है भाई, अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं 82 में। ये भी अगेन एक अच्छा सवाल है जो कि पेपर में आ चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ तो ईयर मेंशन है 2004, लेकिन अगर अपने पास पेपर देखेंगे तो ये बहुत रिसेंटली आ चुका है। ठीक है भाई, 1-2 साल पहले देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। और इक्वेशन किस में चाहिए, जनरल फॉर्म में। मैं आपको पहले बता चुका था कि अमूमन क्वेश्चन में क्या होता है, वो कहता है भाई इक्वेशन चाहिए, लेकिन किस में, जनरल फॉर्म में। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। आपको स्लोप चाहिए और क्या चाहिए, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, तो आ जाइए सर। जैसे ही आप आए तो मुझे बताएं क्या क्या गिवन है आपको। आपको गिवन है सर 2 पॉइंट्स, और अगर 2 पॉइंट्स गिवन है इसका मतलब x1 y1 गिवन है। ठीक है भाई, क्या है आपके पास 3,0, एंड सेकंड पॉइंट क्या है भाई x2 y2, और x2 y2 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है भाई 0,4। ठीक है भाई, अब मुझे क्या चाहिए बता दीजिए। उसने कहा सर मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे ही आपने कहा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर 2 पॉइंट्स गिवन होते तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। ठीक है, आगे क्या है भाई x माइनस x1 ओवर क्या रहेगा x2 माइनस x1। ठीक है भाई, अब y माइनस y1 की अगर आप बात करें, y आ गया, y1 कंफर्म करें, मेरे पास क्या है भाई y1 मेरे पास है 0। ठीक है भाई, क्या है भाई, उसने कहा y1 मेरे पास है 0। अब y2 कंफर्म कीजिए, उसने कहा y2 की बात करें तो y2 क्या है 4 माइनस 0। आगे बताइए x माइनस x1, x1 की अगर आप बात करें तो x1 नजर आ गया आपको, x1 सर हमारे पास क्या है 3, x2 माइनस x1 तो x2 आपके पास क्या है 0, x1 आपके पास क्या है 3। अब सिंप्लीफाई कीजिए आप इसको, तो मुझे बता दीजिए सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिला। आपने कहा सर मुझे यहाँ मिला y, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4, यहाँ क्या मिला x माइनस 3, डिनोमिनेटर में कौन आ गया माइनस का 3। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपल इसको करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। माइनस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं y से, ठीक है भाई 4 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, x माइनस 3 से, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला माइनस का 3y। 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/1 तो क्या हो जाएगा 4x, 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा 12। और प्रॉपर वे में जब मैं लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, उसने कहा सर 4x माइनस 3y, इधर आके क्या हो गया प्लस का 3y, और ये आ गया माइनस का 12। ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा, प्रॉपर वे में लिखूंगा तो क्या रहेगा भाई 4x प्लस 3y, आगे क्या रहेगा माइनस का 12 इक्वल टू क्या रहेगा 0। और यही आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर।
लेकिन आप याद रखिएगा ये तो पहला आंसर कंप्लीट हुआ है, दूसरा आंसर भी उसने पूछा है आपसे। ठीक है भाई, एक तो उसने क्या कहा था, इक्वेशन चाहिए जनरल फॉर्म में, आगे से क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। अब जैसे ही हमें फाइंड आउट करना पड़ा, सर क्या फोर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो जैसे ही आपने बोला तो हमारे स्टूडेंट को एक बात याद आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि हमारे पास क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर याद रखिएगा जब भी वो आपसे बोले कि स्लोप चाहिए और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहे, स्लोप और y इंटरसेप्ट, तो इक्वेशन को लाना पड़ेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। हमारे पास इक्वेशन क्या है, उसने कहा सर इक्वेशन मेरे पास है यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। और अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखें बहुत सिंपल है सर, बात समझिएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सिर्फ y यहाँ पे रुकेगा, बाकी सारे उस तरफ जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो हमने 3y को तो यहीं रखा, बाकी हमने क्या कहा 4x इधर आके माइनस का 4x, ये माइनस का 12 उधर आके क्या हो गया प्लस का 12। और अगर सिर्फ y रुकने की बात है तो y के साथ जो 3 होगा वो भी वहां पे शिफ्ट होगा। ठीक है भाई, y के साथ जो 3 है वो भी यहाँ पे शिफ्ट होगा 1 बाय 1। चले पहले हमने क्या किया, होल में डिवाइड किया, और याद रखिएगा सर अब जैसे ही आपने होल में यहाँ पे मेंशन कर दिया 3, तो 3 डिवाइड हो रहा है दोनों से। भाई 3 डिवाइड हो रहा है किससे, पहले वाले से भी, सॉरी 4x डिवाइड हो रहा है, 4x प्लस 12 डिवाइड हो रहा है 3 से भी, और 12 भी डिवाइड किससे हो रहा है 3 से भी। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया 1 बाय 1 3 से। बहुत सिंपल है, दोबारा समझाते हैं। माइनस का 4x किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, 12 किससे डिवाइड हो रहा है 3 से। तो हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर कर दिए ब्रेक, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर ब्रेक कर देना। हमने क्या बोला 3 1 जा 3, 3 4 जा क्या हो गया 12। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया y इक्वस टू -4/3x, और यहाँ क्या बचा 4। ठीक है भाई, जैसे ही आपने यहाँ मेंशन किया अब आपको याद आ गया, सर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करवाएंगे। कंपेयरिंग विद, सर मैं कंपेयर करवा रहा हूँ, किससे करवाऊंगा, y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी से। तो मुझे बता दीजिए मुझे क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला m, और m हमारे पास क्या होता है, m हमारे पास होता है स्लोप। भाई m कहाँ पर है, जो x के साथ है वो m है, तो m क्या है माइनस का 4/3। और c क्या मिला, उसने कहा सर मुझे मिला c। c हमारे पास क्या होता है, c हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, सर वो क्या है, वो है 4, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। तो मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए सर, याद रखिएगा अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों पूछेगा तो तरीका क्या है, और अगर पूछता है भाई स्लोप और y इंटरसेप्ट क्या है तो अपनी इक्वेशन को लाना पड़ेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है भाई, अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में। अब 83 में क्या लिखा हुआ है, अगेन एक प्यारा सवाल। सर याद रखिएगा ये एक प्यारा सवाल है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर आपको क्या करना है, फाइंड इन जर्नल फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है जब आपके पास स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू कर रही है, कहां से, 2 पॉइंट से। तो पहला पॉइंट क्या हो गया x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या हो गया भाई x2 एंड y2। अब बताएं सर x2 y2 मेरे पास क्या है, उसने कहा सर 5,2। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो मुझे बता दीजिए, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है भाई। आपने लिखा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या होगा, x माइनस x1 ओवर क्या होगा, x2 माइनस x1। ठीक है भाई, अब यहाँ पॉइंट बता दीजिए, y आ गया माइनस y1 कंफर्म करेंगे तो y1 आपके पास क्या है 3, y2 कंफर्म करेंगे तो वहां देखिए y2 आपको नजर आ जाएगा। सर y2 हमारे पास क्या है 2, y2 हमारे पास क्या है 2, y1 कंफर्म करेंगे तो y1 आपको नजर आ जाएगा 3, x माइनस x1 तो x1 आपको नजर आ गया होगा 0। ठीक है भाई, x2 माइनस x1 तो x2 मेरे पास क्या है 5,
ठीक है भाई, और x1 मेरे पास क्या है 0। देखें x2 क्या है 5 और x1 क्या है 0। अब जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो मुझे बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर यहाँ आएगा y-3, डिनोमिनेटर में क्या बचा माइनस का 1। भाई 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ क्या मिला x ओवर क्या आ गया 5। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, y-3 से, और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा x से, तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा माइनस का x। भाई 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो x1 से क्या होगा x, साथ में क्या आ जाएगी माइनस साइन। अब 5 मल्टीप्लाई होगा 1/1, तो मुझे बता दीजिए क्या मिला भाई 5y। 5 3 जा क्या हो गया 15, आगे क्या आ गया माइनस x। तो मैंने आपको क्या कहा था जनरल फॉर्म में अब क्या करोगे, जनरल फॉर्म में पहले आएगा x, बाद में क्या आएगा y, फिर आएगा नंबर। ठीक है भाई, ये आपको मिल गया जनरल फॉर्म। अब आपको लाना है किसके अंदर, आपको ये तो आपका हो गया पहला आंसर कंप्लीट। ठीक है भाई, अब लेकिन दो चीजें और चाहिए सर। मुझे क्या चाहिए, उसने कहा सर 4x इंटरसेप्ट, और याद रखिएगा x इंटरसेप्ट की बात करें तो मैंने पहले ही कहा है y किसके बराबर होता है 0 के। x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा x + 5, y की जगह क्या आ जाएगा 0, साथ में आ जाएगा माइनस का 15 इक्वल्स टू आ गया 0। ठीक है भाई, 5 0 का क्या हो जाएगा 0। मुझे क्या मिला माइनस का 15 इक्वल्स टू आ गया 0, माइनस का 15 उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, इसका मतलब ये मुझे क्या मिला, मुझे मिला x इंटरसेप्ट। चाहे तो a लिख दीजिए, a के साथ लिख दीजिए 15, डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख दीजिए। मुझे क्या मिला, मुझे मिला x इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए y इंटरसेप्ट। तो अब मैं क्या लिखूंगा 4y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो याद रखिएगा x किसके बराबर होगा 0 के। x किसके बराबर होगा भाई 0 के। थोड़ा सा इंटरसेप्ट सही नहीं लिखा था हमने, चलें भाई। अब जैसे ही आपने यहाँ पे कहा, क्या कहा भाई, हमारे पास इक्वेशन क्या है x किसके इक्वल होगा 0 के, प्लस 5y, आगे क्या है भाई माइनस का 15 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ तो मिला 5y, ये माइनस 15 उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 15। गेम खेलना है y के लिए, तो y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो मुझे क्या मिला, मुझे y मिला, y किसके इक्वल मिला 3 के। और अगर y 3 के इक्वल मिला, इसका मतलब मुझे क्या मिला, मुझे मिला y इंटरसेप्ट। और क्या मिला 3 मिला, और यही हो गया इसका प्यारा सा आंसर। ठीक है सर, अब हम कहाँ मूव कर रहे हैं, अब हम आगे मूव कर रहे हो। याद रखिएगा सर हम क्या कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि सर इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको पास पेपर वगैरह में डिस्टर्ब कर सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं। ठीक है भाई, तो ये मत सोचिएगा, बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो लेंथी हो रही है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखें हमारे पास हमने मेंशन कर दिया सॉल्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन किस में चाहिए भाई, जनरल फॉर्म में चाहिए। आगे से पासेस थ्रू कहाँ से कर रहा है 2, -6 से, एंड हैविंग स्लोप, और बेसिकली स्लोप है उसका माइनस का 5/6। ऑल्सो फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब आपके पास जो इक्वेशन है वही अलग किस्म की है, क्या क्या गिवन है उसके अंदर ये बता दीजिए। उसने कहा स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू कर रही है एक पॉइंट से, जिसको मैं कहूँगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे x1 y1, और क्या बेसिकली गिवन है, मुझे गिवन है स्लोप। क्या गिवन है, स्लोप। स्लोप बेसिकली क्या है m, और m मेरे पास क्या है माइनस का 5/7। ठीक है भाई, अब आ जाइए सर, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेरे पास क्या होती है, अगर एक पॉइंट गिवन हो साथ में स्लोप गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 इक्वल्स टू m, आगे क्या आ जाएगा x - x1। ठीक है भाई, y1 कंफर्म करें, मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा y1 है माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है ना भाई, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। m कंफर्म कीजिए, m क्या है भाई,
माइनस का 5/7 x माइनस x1 मेरे पास क्या है भी, उसने कहा सर 2। अब 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा भाई, 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 5x माइनस का 2। ठीक है भाई, अब 7 से मल्टीप्लाई कीजिए अब 1/1, बिल्कुल सिंपल है भाई, 7y, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। ठीक है भाई, आगे बोलिए, माइनस के 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस 5 2 क्या हो जाएगा 10, माइनस का 5 1/1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 2 क्या हो गया 10। अब इक्वेशन चाहिए जनरल फॉर्म में, तो पहले क्या चाहिए x, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया। ठीक है भाई, 42 अपनी जगह पे रहा, प्लस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल्स टू क्या बन गया 0। तो मुझे इक्वेशन क्या मिली 5x प्लस 7y, आगे क्या गया प्लस 32 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है भाई, और यही आपके पास क्या हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जर्नल फॉर्म। लेकिन फिर वही वाली बात कि उसने आपसे दो बातें पूछी हैं, क्या सर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x इंटरसेप्ट, आपको क्या चाहिए y इंटरसेप्ट। तो मैंने क्या लिखा 4x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट के लिए याद रखिएगा y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू आपके पास होगी 0, क्योंकि पूरे x एक्सिस पर y क्या होता है 0 होता है। तो मुझे बता दीजिए इक्वेशन क्या बनेगी, आपने कहा 5x प्लस, ठीक है भाई 7, y की जगह क्या आ गया 0, साथ में क्या आ गया 32 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, 5x प्लस 32 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब मुझे बताइए क्या होगा सर, ये प्लस का 32 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 32, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके प्रॉपर डिवाइड होगा, तो मुझे क्या मिलेगा माइनस का 32/5। ठीक है भाई, इसका मतलब ये मुझे क्या मिला, मुझे मिला x इंटरसेप्ट, माइनस का 32/5। बिल्कुल सिंपल, उसने कहा जी सर बिल्कुल बेहतरीन हो गया, बिल्कुल बेहतरीन। ऐसे ही ना भाई, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और फर्दर सॉल्व करता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने एक्स इंटरसेप्ट तो फाइंड आउट कर लिया, अब मुझे चाहिए वाई इंटरसेप्ट। क्या चाहिए भाई वाई इंटरसेप्ट, तो मैंने क्या लिखा 4 वाई इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो सर याद रखिएगा पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। क्या होती है भाई, उसने कहा सर x की वैल्यू क्या होती है 0, तो मैं क्या लिखूंगा 5x की जगह क्या लिखूंगा 0 प्लस 7, साथ में आ जाएगा y प्लस 32 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो ये तो बेसिकली ख़त्म हो जाएगा, 5 0 0 क्या मिलेगा भाई 7y, साथ में क्या आ जाएगा प्लस 32 इक्वल्स टू आएगा 0। अब ये प्लस का 32 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 32, और ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, डिवाइड हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा y इंटरसेप्ट। क्या मिला भाई माइनस का 32/7, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। ठीक है भाई, सर यहाँ मैंने एक क्वेश्चन और लेके रखा हुआ आपके लिए, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। देखें सर क्या है भाई, उसने क्या लिखा, फॉर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है, आज आगे से क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। इस बार क्या किया उसने, इस बार उसने आपको इक्वेशन बना के दी है, और आगे से क्या कह रहा है सर, इसका फाइंड आउट कीजिए स्लोप और फाइंड आउट कीजिए वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, मैंने इक्वेशन को पहले अरेंज कर लिया, एक अरेंज कैसे किया, मैंने लिखा x/4, आगे क्या लिखा y/2 इक्वल्स टू क्या आ गया 1। पहले मेरे पास आ गया x, बाद में क्या आ गया y इक्वल्स टू आ गया 1। अब याद रखिएगा, अगर चाहिए स्लोप और क्या चाहिए y इंटरसेप्ट, तो इक्वेशन को लाना पड़ता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, 4 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आप चाहें तो यहाँ रफ में आके सॉल्व भी कर सकते हैं कि सर मैंने रफ वर्क मेंशन कर दिया, और मेंशन कर रहा हूँ 4 और 2 का एलसीएम। तो हमारे पास क्या है, 2 2 ज़ा 4 आ गया है, 2 1 ज़ा 2, एंड देन आपके पास क्या आ गया 2 1 ज़ा 2, तो मुझे क्या मिला 2 × 2 आ गया इक्वल्स टू 4।
ठीक है भाई, अब बात समझिएगा। अब मुझे यहाँ समझा दीजिए सिक्स के सर यहाँ पे 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, आपने कहा सर 1 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 आ जाए, आपने कहा सर 2 से। और जिस नंबर को आप जिस टेबल को आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, डिनोमिनेटर से, उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। मैंने क्या कहा, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स बन जा एक्स, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और प्रॉपर वे में लिखेंगे तो x प्लस 2y, ये 4 डिवाइड करा के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब जैसे ही आपने इक्वेशन बनाई तो याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक बात दिमाग में लेकर आता हूँ कि अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए, सॉरी स्लोप और y इंटरसेप्ट चाहिए, तो इक्वेशन को लाना पड़ेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्योंकि याद रखिएगा जो m के साथ होता है वो स्लोप होता है, जो आपके पास कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो अब मैं कैसे लाऊंगा, उसने कहा सर मैं y को यहीं पे छोड़ूंगा, बाकी सबको वहां शिफ्ट कर दूंगा। तो प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x, और ये रहा प्लस का 4 एज इट इज। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ y आना चाहिए यहाँ पे, तो y के साथ जो भी होगा वो वहां पर आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है भाई, अब माइनस का x भी किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, 4 भी किससे डिवाइड हो रहा है 2 से। तो मैं एक काम क्या करूंगा, मैं कर दूंगा डिनोमिनेटर को ब्रेक, कि दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को ही 2 दे दिया मैंने डिनोमिनेटर में। अब क्या होगा देखिए, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, उसने कहा सर कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा हो रहा है 4। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला y इक्वल्स टू माइनस का x ओवर 2। अच्छा, माइनस एक्स ओवर 2 की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस 1 ओवर 2 x। बच्चे ने कहा सर ये क्या कर दिया आपने। सर बात समझिएगा, मुझे बताइए x मैंने साइड पे किया तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x वापस आ जाए, आपने कहा सर 1 से। ठीक है भाई, दोबारा बोलें, x को जब मैंने साइड पे किया, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में x कहाँ होता है साइड पे। ठीक है भाई, तो मैंने x को साइड पे लिखा, मैंने कहा मुझे बताएं x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x वापस आ जाए, आपने कहा 1 से, और डिनोमिनेटर का 2 आ गया। अब जैसे ही आया तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कंपेयर करेंगे। मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा किससे, विद y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। और जैसे आप एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो m के साथ कौन है x, सॉरी x के साथ कौन है m, तो m आपके पास आ गया, और m आपके पास क्या होता है स्लोप, क्या भाई 1 ओवर 2। आगे बता दीजिए, उसने कहा सर और मुझे क्या मिला c क्या होता है, c हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट, क्या है भाई 2 है। और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 जो कि हमारे पास क्या था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिससे उससे रिलेटेड मैंने जितने क्वेश्चन आपको करवाए आपको सब क्लियर हो गए होंगे। और सर याद रखिएगा इसमें कोई मैंने आपको फालतू क्वेश्चन नहीं करवाया, सारे के सारे काम के क्वेश्चन हैं, आपको उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।